कल जिस बात के लिए दूसरों से लड़ते थे, आज तुमने वही कयामत अपनों पे ढा रखी है। क्यों हुआ ऐसा? तो जवाब सिर्फ यही है, जब तक दौलत दिल में नहीं थी तक रिश्ते दिल में थे, जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते दिल से निकल गए। जान रहे, आज मान आ जाए, दस्तरखान बिछा होता और देखा रिश्तेदार आ गए, दस्तरखान उठा के लल्ली उठा के रखो, ले अब बात नहीं खानी, फूफा आ गए, लो भाई बात नहीं खाया। लोग कैसे होते थे, मेहमान आया बिस्मिल्लाह, दस्तरखान लगाया जाए, आज मेहमान आ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक दिन जा रहे थे घूमते हुए, तो दरिया पार करना था आपको, कश्ती की तरफ बढ़े तो आपने देखा ना, कश्ती वाला किसी बंदे को धक्का दे रहा था, धक्का। आप भी पहुंच गए, फरमाने लगे क्या बात है? तो जिसको धक्का दिया था ना, उसने कहा जनाब मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए किराया नहीं था, इसलिए इसने मुझे धक्का दे दिया। गौसे पाक ने अपने शागिर्द से हुक्म फरमाया, जाके मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला, सोने के सिक्कों की थैली, और आपने कश्ती वाले के हवाले करके कहा था ले संभाल के रख, आज के बाद अगर कोई गरीब आए ना और उस पर किराए का पैसा ना हो ना, तो उसे अब्दुल कादिर के पैसे से कश्ती पार करा दिया दरिया। क्या बात है, क्या बात है। उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराना। आज कितना करते हो, आज कितना करते हैं? सगा भाई हॉस्पिटल में हो और भतीजी दरवाजे पे बिलक रही हो तो चचा कहता थोड़ी देर पहले कहती तो मदद करता। इस दौलत की भूख ने रिश्ते तोड़ दिए हमारे अपने अपने नहीं रहे। आज पैसा सब कुछ है मेरे भाई, पैसा जेब तक रहना चाहिए, रिश्ते दिल में रहने चाहिए, वरना पैसा तो होगा कोई अपना नहीं होगा, पैसा तो होगा कोई अपना नहीं होगा। मेरे भाई कितनी दूरियां हो गई, आज कोई अल्लामा बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, कोई पीर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जब छोटे थे तो सब भाई भाई थे, सब भाई भाई थे। और कैसे रिश्ते थे बचपन में? ऐसे रिश्ते थे, अगर दो भाई अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, एक पहले आ जाता था और एक बाद में आता था, तो जो पहले आता था माँ उसे खाना देती थी, कहती थी बेटे खा ले, वो कहता था नहीं, जब तक वो भाई नहीं आ जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन थे ये? भाई भाई थे, भाई भाई थे। अगर कोई चीज आई, माने एक बेटे को दी तो उसने दूसरा हाथ फैला दिया, माँ ये मेरा हिस्सा था, मेरे भाई का हिस्सा भी दिया जाए। ये बचपन था हमारा। अगर किसी ने बचपन में हमारे तमाचा मार दिया तो भले दूसरा भाई छोटा क्यों ना हो, हमारे लिए लड़ जाता था। कल भी यही भाई थे, खून भी यही था, रिश्ते भी यही थे, और आज भी यही रिश्ते, यही भाई है, यही खून है। लेकिन आज क्या है, कल जितने के लिए दूसरों को मारने जाते थे, आज उतनों के लिए अपनों के कान पे तमंचे लगा रखे। कल जिस बात के लिए दूसरों से लड़ते थे, आज तुमने वही कयामत अपनों पे ढा रखी है। क्यों हुआ ऐसा? तो जवाब सिर्फ यही है, जब तक दौलत दिल में नहीं थी तब तक रिश्ते दिल में थे, और जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते दिल से निकल गए। ये दौलत कुछ नहीं है, इसके पीछे ऐसे ना जाना कि अपनों को भूल जाओ। दिलों में जगह रखा करो, गुंजाइश रखा करो, अपनों पे खर्च किया करो। याद रखना, कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती हैं जो दुआएं काम कर जाया करती हैं, जो दुआएं काम कर जाती हैं। लेकिन दुआ लेता ही कौन है? सूफी साहब, अरे वो उन्हें क्या पता, वो तो तारीख दुनिया है, उसके बाद चल रहे हैं। उसने पढ़ाई करी है 18वें तक, क्या है LLB है, उसके पास गए, भाई बता जमीन फंस रही है, भैया ले रहा, क्या करना? कहता 10 साल की करा दे। उसके पास गए जिसने 18 साल किताबें पलटी थी, 18 साल, उसने कहा गोली मार दे जाके, बाइज्जत मैं बरी करा दूंगा। क्या ही अच्छा होता, वकील के पास जाने से पहले हुजूर के गुलाम की चौखट पे आते, कहते भाइयों का झगड़ा है, बता कैसे निपटेगा? ये कहते छोड़, जो पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया है उस पे अमल कर लो, तुम्हारे घर भी आबाद रहेंगे और जिंदगानियां भी आबाद रहेंगी। लेकिन दुआएं लेता ही कौन है? अरे छोड़ो यार, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या आता है, बीघा और बीसा कितना होता है, ये कभी ना सोचना। मैंने एक बात कही, जो दवाएं नहीं करती हैं वो दुआएं कर जाती हैं, दुआएं कर जाती। एक बंदा था, उसे कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, वो पैसे वाला बहुत था,
अल्लाह ने बड़ी दौलत से उसे नवाजा था, बड़ा घमंड था। डॉक्टर के पास गया, चेकअप कीजिए। डॉक्टर ने कहा कैंसर है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, इसको निकाल के फेंकिए और जो कुछ दूसरा परिणाम डाल दीजिए। डॉक्टर ने कहा देखिए हम कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है बच जाओ। बोला इतना पैसा हो तो वे नहीं बचेंगे, आप काम कीजिए। डॉक्टर ने काफी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हारे कुछ दिन बचे, घर चले जाओ, उसने सोचा मर तो रहे हैं, चलो किसी सूफी साहब के पास चल रहे। अल्लाह वाले के पास आ गए, कहने लगा ऐसे ऐसे बीमारी है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, अब क्या करना है। तो दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। लड़के मसला ही खत्म है, अब तो डॉक्टर कह रहे बचना ही नहीं है। मुस्कुरा के कहने लगे कहां का रहने वाला, फला मुल्क का। घर कब से नहीं गया, कब 35 साल हो गए। रिश्तेदारों से कब से नहीं मिला, का 35 साल से। का दौलत कितनी है, का बेहिसाब है। कहने लगे अपने वतन जा। का क्यों, का 1 महीने तक सारे रिश्तेदारों को दावत किया। कितने दिन तक, जोर से कितने दिन तक। का इससे क्या होगा, का जाना जो हम कह रहे हैं वो कर। कहने लगा डॉक्टर ने कहा 15 दिन में मरने वाला है, आप 1 महीने के लिए भेज रहे हैं, 10 दिन कम से कम बच्चों में तो रहने दो। फरमाने लगे फिर तेरी मर्जी है, एक वो इलाज है जो तुझे दुनिया के तबीब ने बताया है, ये वो इलाज है जो हमें मदीने वाले हबीब ने बताया है। किसकी सुननी अब तू जा। उसने कहा लो मर तो रहे हैं, चलो फिर बाबा की भी मान लेते। आया अपने वतन, 1 महीना सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाया, 1 महीना। हालत जान रहे आज, मेहमान आ जाए, दस्तरखान बिछा होता और देखा रिश्तेदार आ गए, दस्तरखान उठा कर लल्ली उठा के रखो ले, अब बात नहीं खानी। तुम्हारे फूफा आ गए, लो भाई बात नहीं खाया। पहले लोग कैसे होते थे, मेहमान आया बिस्मिल्लाह, दस्तरखान लगाया जाए, आज मेहमान आ गया। ये होते थे हालात। कह रहे पीर साहब तावीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत होगी कहां से, सांप बन के तो बैठे हो तुम, ना किसी को एक दाना देने के, ना खिलाने के। अल्लाह अकबर। दिलों में जगह पैदा करें, दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा करें। तो आज मेहमानों को देख करके लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और पहले के लोग मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते थे। वो कितना प्यारा शेर था, वो कहा था, किसने कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये एक बरकत वाला मसला। हम दस्तरखान समेट देते हैं, एक लुकमा किसी को खिलाना नहीं चाहते। और कुछ जरा मेहरबानी करें, ये भी हिसाब लगाते रहते कौन बीमार हो रहा है, फिर 4-5 दिन डट के उसकी जरा तीमारदारी की जाए। मिजाज फुर्सी के लिए जाते हैं और खाना खा के आते हैं, खाना खा के आते हैं। हमारी बस्ती की बात है, बड़ी मशहूर बात है। जमींदार थे, हमारे अपने गांव की बात है। तो उनका एक बैल था, बैल तो 2 थे, एक बैल लाइट के करंट से मर गया, किसी वजह से एक बैल मर गया। तो लोग उनकी खैर खबर के लिए आ रहे, बैल की, बैल 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 बैल, जो भी आता यही पूछता कुछ दिन के बाद के क्या हुआ था बैल को। बोले कौन से बैल को, बोले पहला वाला बैल। उससे मैं एक दिन कहने लगे पहले को सब पूछ रहे हो, दूसरा भी पूछो उसका क्या हुआ है। बोले उसका क्या हुआ, बोले पहला मर गया था, दूसरे को तुम खा गए। अगर किसी की मिजाज फुर्सी के लिए जाया करो ना, तो रोटी खाने में जाए, अपने घर से खा पी के जाया करो। इसे ही कहते हैं मरे हुए पे दौलाते सवार करना। जब कहीं चाय नहीं मिलती, चलो भाई प्रधान बीमार है, उधर चाय मिलेगी, तो चाय नहीं प्रधान का खून पी रहे हो। भाई मैंने एक बात कही, दिलों में वसअत पैदा करें, खिलाने के आदी बने। उसने कहा जाइए अपने इलाके में। वो अपने मुल्क आया, 1.5 महीने लोगों को खिलाया, उसके बाद वापस गया, बाबा को खिलाया, कहने लगे चेकअप करा के आ। जब चेकअप कराया तो कैंसर का नामो निशान तक बाकी नहीं था। वो कहने लगा, डॉक्टर ने कहा यह कैसे हो सकता है। उसने झूम के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा।